मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति अपना क्लास चालू होवे। दोस्तों सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 15वां श्लोक देखिए। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 15वां श्लोक देखिए। देखें वो क्या लिखे हैं। ये कहते हैं भय सज्जम सल्लघु मृचरे मूलभे द्वंग लगने शुक्रन द्विजे विदीच दिवसे चापी तेषाम रवेश्च शुद्धेरी फद्युन मृत गृहे सत्यथो नोज निर्भे सूची कर्माप्यदिति वशुभ त्वाश्च मित्राशि पुष्ये। दोस्तों इनका अन्वय देखिए। अन्वय में ये क्या लिखे हैं। ये कहते हैं लघु मृदुचरे मूलभे शुक्रन द्विजीये विधि चो द्वंग द्वंग लगने शक्ति तेषाम शुक्रन द्विजयानाम रवेश चापी दिवसे फद्युन्मृति गृहे सुते सत्यथो भैषजम शत स्यात् निर्भे जन्म नक्षत्रे नो शत अदिति वसु वशुभ त्वाश्च मित्रास्वि पुष्ये नक्षत्रे शुचि कर्मापि सत स्यात्। दोस्तों सभी लोग बोझ की ओर देखेंगे। सभी लोग बोझ की ओर देखेंगे। दोस्तों भैषज्य अर्थात औषधि का सेवन कब करना चाहिए। दोस्तों औषध का सेवन कब करना चाहिए ये बता रहे हैं। लघु मृदु और चर संज्ञक। लघु मृदु और चर संज्ञक। अब ये ध्यान दें लघु लघु जो संज्ञक है वो कौन कौन सा है। हस्ता अश्विनी पुख और अभिजित इनकी लघु संज्ञा होती है इन नक्षत्रों की। तो ये कहते हैं कि लघु संज्ञक नक्षत्र अर्थात कौन कौन हस्ता अश्विनी पुख और अभिजित। फिर आगे कहते हैं मृदु संज्ञक। अब दोस्तों मृदु संज्ञक नक्षत्र कौन सा है। हमने कल आपको बताया था मृगशिरा रेवती चित्रा और अनुराधा। यह जो है ये मृदु संज्ञक नक्षत्र हैं। और चर नक्षत्र चर नक्षत्र में कौन कौन सा है। स्वाति पुनर्वसु श्रवण धनिष्ठा और
शतभिषा। समझ गए ना? अब यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, लघु संज्ञक नक्षत्र, मृदु संज्ञक नक्षत्र और चर संज्ञक नक्षत्र तथा मूल, इन नक्षत्रों में और 12, 7, 8वें स्थान शुद्धि युक्त हो। ये 12वां, 7वां और 8वें स्थान में कोई ग्रह ना हो। इनको गौर से देखिए, हम यहाँ बना रहे हैं 7वां, 8वां, 12वां क्या क्या होता है, आप इसे गौर से देखें दोस्त। ये चक्र हो गया। अब इस चक्र में हम निकालेंगे कौन सा। हाँ, अब ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 है, ये 8 है, 9, 10, 11 और 12। हाँ, अब इसको आप ऐसे समझिए, ये कहते हैं मृदु संज्ञक नक्षत्र, लघु संज्ञक नक्षत्र और मृदु संज्ञक नक्षत्र और चर संज्ञक नक्षत्र तथा मूल, इन नक्षत्रों में तथा 12, 7, 8, 12, 7, 8, 7, 8, 12 ये हो गया, ठीक है। ये स्थान में, इन स्थान में ग्रह ना बैठा हो, ग्रह से रहित हो शुद्धि युक्त हो गया। अब कहते हैं दुष्भाव लगन में। दोस्तों, दुष्भाव मीन्स क्या होता है, आप ये ध्यान दें। लग्न 3 ढंग का होता है, लग्न 3 ढंग का होता है। कौन कौन? चर, हैं, स्थिर और दुष्भाव। दोस्तों ये ध्यान दें, जो लग्न होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। कौन कौन? चर, स्थिर और दुष्भाव। अब दोस्तों ये देखिए, चर कौन है, आप इधर से गिनती करते आइए। एक मेष चर हो गया, वृष स्थिर हो गया, मिथुन दुष्भाव हो गया। फिर आइए, 4 चर हो गया, कर्क सिंह हो गया स्थिर, कन्या हो गया दुष्भाव। ठीक है, समझ गए? इसे यहाँ जोड़ते जाएंगे। फिर तुला हो गया चर है, और वृश्चिक हो गया स्थिर, और धनु हो गया दुष्भाव। अब आइए, मकर हो गया चर, ठीक है, और कुंभ हो गया स्थिर, और मीन हो गया दुष्भाव। तो भी यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये कहते हैं दुष्भाव लगन में। लगन कैसा हो? दुष्भाव का हो। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये लग्न हो। ठीक है, दुष्भाव, यही दुष्भाव है ना। तो दुष्भाव लगन में शुक्र, चंद्र, गुरु, बुध हो। दुष्भाव लगन में ये ग्रह बैठे हों तथा इन ग्रहों
अर्थात शुक्र चंद्र गुरु बुध के वार में और रविवार में भी रिक्ता अमावस्या रहित और क्या हो, रिक्ता तिथि ना हो, अमावस्या तिथि ना हो, इन तिथियों में औषधि का सेवन शुभ माना गया है। दोस्तों, बताए गए नक्षत्रों में औषधि का सेवन शुभ माना गया है। समझ गए? और एक चीज ध्यान और दीजिए, और जन्म नक्षत्र में औषध का सेवन अशुभ है। और वो व्यक्ति, उनका जो जन्म नक्षत्र है, उस जन्म नक्षत्र में औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए आगे। तथा पुनर्वसु, धनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा, अश्विनी तथा पुख्य नक्षत्रों में कपड़ा सिलाना शुभ है। अब भाई ये भी होता है ना, कपड़ा कब सिलवावे, तो ये बता रहे हैं पुनर्वसु, धनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा, अश्विनी तथा पुख्य, इन नक्षत्रों में कपड़ा सिलाना शुभ है। दोस्तों, आप पुनः इसे एक बार और समझिए। लघु, मृदु और चर संज्ञक तथा मूल, इन नक्षत्रों में और 12, 7, 8 में 12, 7, 8 में स्थान में ग्रह ना बैठा हो, और फिर क्या, दुष्भाव लगन हो, लगन कैसा हो, दुष्भाव हो, और उस दुष्भाव लगन में शुक्र, चंद्र, बुध और बृहस्पति हों, तथा इन बारों में शुक्र, सोम, बुध और बृहस्पति बारों में तथा इतवार में भी रिक्ता अमावस्या रहित, रिक्ता तिथि ना हो, अमावस्या तिथि ना हो, तो ऐसी अवस्था में दवाई का सेवन करना, औषधि का सेवन करना शुभ माना गया है। और बताए गए नक्षत्रों में ही औषधि का सेवन करना चाहिए। और मूल बात एक ये है कि मनुष्य के जो जन्म नक्षत्र है, मनुष्य का जो जन्म नक्षत्र है, अपने जन्म के नक्षत्र में औषधि का सेवन करना अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, समझ गए? कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो बताएंगे वैसा। और अब यह क्लास यही संपन्न की जाती है। फिर कल शाम को मिलेंगे 7 बजे। तब तक जय माता दी।